हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का वन शॉट ऑल चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पीडीएफ पर आपको बहुत खास मिलने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप्स आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। नए हो तो बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुँच सके। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सिलेबस, ब्लूप्रिंट और वेटेज। ब्लूप्रिंट और अंक विभाजन। टोटल मार्क्स रहेगा 70 अंकों का पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा 15 अंकों का। 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। फिर आपका सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ प्रश्न होगा 55 अंकों का होगा, जहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका यूनिट वाइज वेटेज, यहाँ पर किस यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठोस तरल और तापी गुण। यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। श्योर शॉर्ट आपके क्वेश्चन बताएंगे। दोलन और तरंगों से आएगा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। गति विज्ञान से आएगा 8 नंबर। गति के नियम से आएगा 8 नंबर। कार्य ऊर्जा और शक्ति से 6 नंबर। रोटेशनल मोशन से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मागतिकी और अणुगतिकीय सिद्धांत से आपका 10 नंबर कंबाइन होकर आने वाला है। सबसे पहले आप बात करते हैं टॉप डेरिवेशन की। सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यंजक कौन कौन से हैं जो एग्जाम पर हर साल पूछे जाते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपके फंसते ही फंसते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। साथ में आपको उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास का व्यंजक निकालिए। फिर दूसरा आपका टॉपिक है सड़क की बंकित सड़क पर कार की सुरक्षित चाल के लिए सूत्र स्थापना कीजिए। भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हर साल कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, अचर बल और परिवर्ती बल के लिए सिद्ध कीजिए W इक्वल टू डेल्टा के। इसको प्रूफ करना रहेगा। फिर आपका चौथा टॉपिक है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूफ। फिर आपका मेयर्स का फॉर्मूला, आदर्श गैस के लिए CP माइनस CV इक्वल टू R। फिर आपका है सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक के लिए क्वेश्चन है। आवर्तकाल होता है आपका T बराबर 2π√L/G का सूत्र निकाले और इसे सिद्ध करे कि छोटे आयाम के लिए यह सरल आवर्त गति है। उसके बाद सातवां प्रश्न है आपका पृथ्वी की सतह से पलायन वेग V इक्वल टू √2GR का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद है सीमांत वेग, विस्कस द्रव में गिरते हुए गोले के लिए स्टोक का नियम का उपयोग करके सीमांत वेग का सूत्र निकालिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। केशिकी उन्नयन, केशिकत्व के कारण द्रव के ऊपर चढ़ने का सूत्र H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन टाउ रो जी। इसको आपको निकालना रहेगा। फिर आपका इलास्टिक कोलिजन, एक विमी प्रत्यास्थ संघट के बाद अंतिम वेग V1 V2 के लिए व्यंजक प्राप्त करें। न्यूटन का शीतलन नियम, ताप में अंतर और ताप के बीच संबंध स्थापित करें। फिर आप सातत्य का समीकरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। पास्कल का नियम, द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत के साथ पास्कल के नियम को सिद्ध करें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जड़त्व गुण। ये क्वेश्चन आपके हर साल कहीं ना पर पूछा ही जाता है। समानांतर और लंब अक्ष का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पर करना है इसको। फिर आपका ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई पर जी का मान कैसे बदलता है, सूत्र निकालिए। डॉपलर प्रभाव, जब श्रोता या स्रोत गतिमान हो तो आभासी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह की कक्षीय वेग के लिए जो सूत्र होगा
स्क्वायर रूट Gm/r का सूत्र और पलायन वेग से इसका संबंध निकालना रहेगा। और लास्ट यहाँ पर डेरिवेशन की बात करें तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा खींचे हुए स्प्रिंग में संचित ऊर्जा U = ½ का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये 20 क्वेश्चन है जो मोस्ट डेरिवेशन पार्ट में आते हैं। अब परिभाषा की बात करें, 1 नंबर 2 नंबर में आपको क्या तैयार कर लेना है, टॉप 10 डेफिनेशन बताने वाला हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण रहेगा। इन सब क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। कंजर्वेटिव वर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षी और असंरक्षी बल, जड़त्वाघूर्ण और परिभ्रमण त्रिज्या। फिर आपका श्यानता और श्यानता गुणांक के बारे में, पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा, उष्मागतिकी का पूरे नियम को याद कर ले। प्रथम नियम, शून्य नियम, द्वितीय नियम, ये सारे उष्मागति के नियम को पूरा कर लेना। सरल आवर्त गति की परिभाषा, व्यतिकरण और विस्पंद में आपको याद करना है। घर्षण कोण और विराम कोण के बारे में याद करना है। धारा रेखी और विषुब्ध प्रवाह के बारे में याद करना है। और स्वतंत्रता की कोटि। तो यहीं से आपका 1 नंबर 2 नंबर की परिभाषा पूछे जाएंगे। फिर आपका टॉप 10 डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन करना है आपका, समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग करना है। स्थैतिक और गतिक और लोटनिक घर्षण में आपको अंतर याद कर लेना है। धारा रेखी और विषुब्ध प्रवाह, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट में अंतर को याद करना है। उष्मा और ताप में अंतर को याद कर लेना है। दूरी और विस्थापन में अंतर याद करना है। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय नियतांक में अंतर, प्रग्रामी और अप्रग्रामी तरंग, चालन संवहन और विकिरण में अंतर। तो इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन तार्किक क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 नंबर या 3 नंबर में। लॉन रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान क्यों होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है, इंपॉर्टेंट है। या फिर उसके अपोजिट रिवर्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। रबर की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ क्यों है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। और वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती, वाई आर रेन ड्रॉप्स स्पैरिकल। दरवाजे का हत्था कब्जों से दूर किनारे पर क्यों लगाया जाता है, तो बलाघुण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इनको आप तैयार कर ले। साइकिल सवार मोड़ पर अंदर की ओर क्यों झुकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वहाँ पर, अभिकेंद्री बल कार्य करता है। फिर है आपका लंबे उपयोग के बाद पुल असुरक्षित क्यों हो जाता है, प्रत्यास्थ थकान यानी कि इलास्टिक फैटिग्यू। फिर आपका है रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा ही जाता है। ताप बढ़ाने पर श्यानता और पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनका आंसर करना है। घूमते पहियों पर मडगार्ड क्यों लगाते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके टॉप 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से आप तैयार कर ले, तो यहाँ पर हर टॉपिक एक ना एक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपको एक सिस्टमेटिक दे दिए ताकि आपको इजीली आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परचेसेस करना चाहते हैं स्टडी मटेरियल और इन सब का सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए विमीय विश्लेषण, जैसे कि T = 2π√L/g का शुद्धता जांच करें, या एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद परिमाण, दिशा, डॉट गुणनफल और क्रॉस गुणनफल निकालने के लिए आना चाहिए, ये सदिश से पूछे जाते। गति के समीकरण पर आधारित सवाल या तो ऊपर फेंकी गई गेंदों पर सवाल आते हैं। फिर है कार्य और शक्ति से कार्य और शक्ति की गणना करने के लिए। द्रव्यमान दो कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए। ऊंचाई h या गहराई d पर g का मान निकाले। कार्नो इंजन की दक्षता से क्वेश्चन आता है आपका। डॉपलर प्रभाव के सूत्र से आवृत्ति निकालिए। सातत्य का समीकरण से क्वेश्चन आता है। और साथ में आपका त्रुटि विश्लेषण, जैसे x = a²b/c जैसे सूत्रों में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वैल्यू बेस की बात करें, जहां पर आपके क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, दैनिक जीवन,
यानी कि डेली लाइफ से जुड़े विज्ञान के ही प्रश्न को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है, अभिकेंद्री बल यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड, बंकित सड़क पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, ऊनी कपड़े, उसमें चालकता के क्वेश्चन आ सकता है, आवेग को कम करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर के बारे में आपको क्वेश्चन, और रॉकेट प्रोपल्शंस के बारे में संवेग संरक्षण पर आधारित, यानी कि ये वैल्यू बेस है। ये 5 टॉपिक है वैल्यू बेस पर जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं। फिर आप ये टॉप क्वेश्चंस को और तैयार कर ले तो और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतना अगर आप कवर कर लिए और भी करना चाहते हैं तो वो आप 90% अगर स्कोर करना चाहते हैं, इसके लिए और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विमी विधि से जांचे v² = u² + 2as सही है अथवा नहीं। सार्थक अंक लिखे, कितने सार्थक अंक है वो पूछे जाते हैं आपके। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय विट्टी ग्राफ खींचिए और विट्टी ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। फिर सिद्ध कीजिए कि 45 अंश के कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होती है। और सदिश का योग त्रिभुज नियम या समानांतर चतुर्भुज नियम ये भी तैयार कर ले। फिर है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम F = ma को सिद्ध कीजिए। आवेग क्या है सिद्ध करें, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। फिर आप बंदूक चलाने पर पीछे का झटका क्यों लगता है, संवेग संरक्षण पर क्वेश्चन आ सकता है। और सिद्ध करना है घर्षण गुणांक बराबर विराम कोण की स्पर्ज्या, यानी कि म्यू बराबर 10 लैम्डा। फिर आपका यूनिट 4 वर्क एनर्जी और पावर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघटन में अंतर सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। एक हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। फिर आपका कणों के निकाय से वलय, चकती और क्षण का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध आपको करना है। रेखीय वेग v = r ω में स्थापित करना है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपको गुरुत्वाकर्षण से गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर, केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। फिर चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर यूनिट नंबर 7 से हुक का नियम लिखिए। प्रतिबल विकृति वक्र बनाइए। यंग गुणांक, आयतन गुणांक को परिभाषित करें। अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध आपको निकालना है। उबलते पानी की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है, ये क्वेश्चन कर लेना है। थर्मोडायनेमिक्स से ऊष्मागतिकी की शून्य कोटि नियम को लिखिए। समतापी प्रसार में किए गए कार्य का सूत्र, प्रथम नियम की सीमाएं क्या है। कार्नोट चक्र का पीवी आरेख बनाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अणुगतिकी सिद्धांत से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो गैसों के अणुगतिकी सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं लिखिए। सिद्ध कीजिए गैस का दाब P = 1/3 रो v² RMS होता है, इसको आपको निकालना है। ऊर्जा के समविभाजन नियम लिखिए। फिर ऑक्सीलेशन एंड वेव से सरल आवर्त गति की परिभाषा, सेकंड लोलक क्या है। फिर आपका निस्पंद और प्रस्पंद को परिभाषित कीजिए। वायु में ध्वनि के चाल के लिए लाप्लेस संशोधन क्या है, इसको कर लेना है। फिर एमसीक्यू के लिए आपको तैयार कर लेना है। एमसीक्यू में आपका विमित सूत्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, श्यानता, प्लांक नियतांक, पृष्ठ तनाव। फिर आपके सारे वैल्यू, परम शून्य ताप क्या होता है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है, एक्सटी की ढाल ग्राफ क्या होता है और वीटी का ग्राफ ढाल क्या होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री का होना चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती, ये सब याद रख लेना है। आपका 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.18 जूल्स होता है। तो ये पूरा निचोड़ है, आपका वन शॉट है, पूरी चीज़ों को निचोड़ दिया गया है और पूरी आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ों को बताया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।